हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। हमारा रस टॉपिक चल रहा था। रस में हमारे रस की परिभाषा हो गई थी, रस के अंग हो गए थे। अभी इसके बाद है रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं वो हम अभी देखते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं और सभी रसों के स्थायी भाव। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं तो वर्तमान में रस के 11 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको अभी हम देखते हैं और सभी के स्थायी भावों को भी समझते हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रत या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है स्टूडेंट? रत या प्रेम। अब रत या प्रेम किसके प्रति? पति और पत्नी का जो प्रेम होता है वो श्रृंगार में आता है। प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम होता है वो किसमें आता है? श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। क्योंकि अभी आपको प्रेम के 2 रस और मिलेंगे, एक वात्सल्य भी होता है, एक भक्ति भी होता है। इसलिए हमने आपको ये भी बताया है कि श्रृंगार रस में किसके प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो श्रृंगार रस में पति और पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसके बाद है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है स्टूडेंट? हास्य या हंसी। इसके बाद है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक या दुख। इसके बाद है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय या डर। इसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध या गुस्सा। इसके बाद है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह या जोश। इसके बाद है बीभत्स रस। बीभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। इसके बाद है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। और शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। निर्वेद या वैराग्य क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य जैसे इसमें आता है आपका राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, माने संसार से प्रेम नहीं है, सब वैराग्य वाली बात है। निर्वेद या वैराग्य, त्याग। इसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल या स्नेह। अभी स्टूडेंट आपको बताया था हमने कि अभी स्नेह या रति ऊपर भी आपको मिला था, इसका स्थायी भाव आप रति भी लिख सकते हैं। तो ये जो रति या प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है। वो वात्सल्य रस का जो वत्सल या स्नेह या रति या प्रेम माता पिता का संतान के प्रति, माता पिता जो अपने बच्चों से प्रेम करती हैं उनका वर्णन वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अगला है स्टूडेंट भक्ति रस। भक्ति रस का भी स्थायी भाव अनुराग होता है, रति होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। माने बात वही है स्नेह वाली, प्रेम वाली, लेकिन यहाँ प्रेम भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। भक्त ईश्वर से किस प्रकार प्रेम करता है? जैसे मीराबाई करती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भक्त और भगवान के प्रेम का वर्णन होता है भक्ति रस के अंतर्गत। माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो होता है वात्सल्य रस के अंतर्गत। और इसके बाद पति पत्नी का प्रेम और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत। इसके बाद रस से अगला क्वेश्चन बनता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है? तो रसराज स्टूडेंट श्रृंगार रस को कहा जाता है। किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि नौवां रस किसे कहा जाता है? तो 9वें स्थान पर आता है शांत रस। तो शांत रस को नौवां रस कहा जाता है। क्योंकि ये एग्जामों में, पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा आपको प्रत्येक रस का स्थायी भाव और उसका नाम याद होना चाहिए। स्थान के तौर पर आपको 9वें स्थान पर आपको शांत रस को ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।